दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डीडीए पटवारी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होंगे ये जान करके कि एक्चुअल में डीडीए पटवारी किस तरीके का काम करता है, क्या इसकी सैलरी होती है और प्रमोशन इसका किस तरीके से होता है। एक ही वीडियो में हम लोग सारा कुछ कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो या कर रहे हैं तो इसका जॉब प्रोफाइल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ सके एक्चुअल में पटवारी क्या काम करता है। तो अगर आपने डीडीए एक्ट्स अगर पढ़ा है या फिर स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, या फिर मेरी वीडियोस देखी है, अगर नहीं देखी है तो आइए आइकन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पे मैंने जो पहला एक्ट है उसका थोड़ा सा पार्ट अभी कवर करा हुआ है। ठीक है, तो डीडीए एक्ट के अंदर साफ साफ मेंशन करा गया है पटवारी जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, तो पटवारी जो होगा एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, तो मेंटेनिंग विलेज लेवल लैंड रिकॉर्ड्स। जो विलेज लेवल पे जो भी लैंड के जो रिकॉर्ड्स होंगे उस चीज को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पटवारी की होती है। एंड मैप्स, जैसे आपने देखा है यहाँ पे कि ये एक मैप लेकर के ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया का ये पटवारी होगा तो इस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा लैंड किसके नाम पे है, ये सारा रिकॉर्ड जो है एक्चुअल में मैनेज करना, देखना। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये पटवारी की जिम्मेदारी होती है। किसका म्यूटेशन हुआ है, किसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, कौन सी जमीन लीगल है, कौन सी जमीन इलीगल है, ये सब कुछ देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पटवारी की होती है। तो पटवारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग विलेज लेवल लैंड रिकॉर्ड्स एंड मैप्स अंडर डीडीए लैंड मैनेजमेंट डिवीजन। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो लैंड मैनेजमेंट डिवीजन है उसके अंतर्गत ये काम करता है। दिस पोस्ट रिक्वायर्स बोथ फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क। फील्ड वर्क में मतलब आपको फील्ड पे जाकर के, आपको लैंड पे जाकर के, प्लॉट पे जाकर के प्लॉट का निरीक्षण करना होगा, और फिर ऑफिस में रह करके नीब तहसीलदार के पोस्ट पे जो पर्सन रिक्रूटेड होगा उसकी आपको हेल्प करनी होगी। नेचर ऑफ जॉब में जाने, ये जो है एक कलर्शियल पोस्ट है और फील्ड ओरिएंटेड जॉब है। मतलब आपका जो काम होगा वो कलर्शियल काम होगा। ठीक है, एक कलर्शियल का मतलब क्या हो गया, जब ऑफिस में बैठ करके काम करना, दैट इज कॉल्ड कलर्शियल पोस्ट। और साथ ही साथ फील्ड ओरिएंटेड जॉब भी ये है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो रिकॉर्डिंग एंड अपडेटिंग लैंड ऑनरशिप डिटेल। जो लैंड ऑनरशिप डिटेल है उस चीज को, उस चीज का रिकॉर्ड रखना, उस चीज को अपडेट करना, ये जिम्मेदारी पटवारी की होती है। लैंड डिमार्केशंस को फिक्स करना और जो सर्वे वर्क होता है उसमें असिस्ट करना, उसमें हेल्प करना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी, पटवारी की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा रेवेन्यू का डाटा कलेक्ट करना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होगी, पटवारी की जिम्मेदारी होगी। तहसीलदार या जो नीब तहसीलदार होगा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में उनकी हेल्प करना। इसके अलावा लैंड रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, इन सब चीज को प्रिपेयर करना, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी पटवारी की होती है। अगर हम लोग करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो जो पटवारी होता है, पटवारी का जो पहला प्रमोशन होता है वो होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, जिसे कानूनगो कहते हैं। ठीक है, तो पटवारी के बाद जो नेक्स्ट जो पोस्ट होती है वो कानूनगो की होती है। कानूनगो के बाद जो है आप नीब तहसीलदार बनते हैं। नीब तहसीलदार के बाद आप तहसीलदार बनते हैं, और तहसीलदार के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लैंड बनते हैं। ठीक है, पटवारी आर प्रमोटेड थ्रू इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एंड सीनियरिटी। मतलब जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे, आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, वैसे वैसे आपको फर्दर आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा। इसके अलावा इंटरनल या डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं। अगर आप इन एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो भी आप समय से पहले जो है आप जो ऊपर की जो पोस्ट है उस पर रिक्रूट हो सकते हैं। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो डीडीए के अकॉर्डिंग, चूंकि ये जो है ग्रुप सी लेवल का एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ग्रुप सी लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है, तो ग्रुप सी लेवल का आपको नॉन गैजेटेड पोस्ट मिलता है। यहाँ पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है। बेसिक पे 21,700 रुपए है पहले साल का, और हर साल ये इंक्रीज होता है। तो हर साल जैसे वो इंक्रीज होगा तो वैसे ही ये भी इंक्रीज होगा, और जैसे ही इंक्रीज होगा तो फाइनल जो आप देख रहे हैं ना ये प्राइस, ये जो आपको सैलरी मिलती है ये भी इंक्रीज होगी। तो जो ग्रॉस सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 45,833 रुपए जो है आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है हर महीने। और इसमें से जो है आपका कुछ पीएफ वगैरह सब डिडक्ट होता है, और डिडक्ट होने के बाद आपको 42,404 रुपए जो है आपको सैलरी मिलती है हर महीने, और हर साल जो है ये चीज इंक्रीज होता है। ठीक है,
तो इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपके डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ लेना, और अगर आप इसका डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन पर आपको चीप एंड बेस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। अभी दिवाली ऑफर भी चल रहा है जहां पे आप एक्स्ट्रा जो भी ऑफ चल रहा है, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 66% का ऑफ है, तो उस पे भी आप जो है एक्स्ट्रा 35% का ऑफ ले सकते हैं। और ये सिर्फ दिवाली तक के लिए है, मतलब एक्स्ट्रा जो भी प्राइस आपको दिख रही होगी उसमें भी आपको 35% और कम जाएगा प्राइस। और उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए कि मुझे जो एक्स्ट्रा जो 35% का जो ऑफ चल रहा है दिवाली ऑफर, वो उसका कूपन कोड चाहिए। आप वो कूपन कोड लीजिए और बाई नाउ करते समय कोर्स को जब भी आप बाई करिए तो उससे पहले जो है आप इस कूपन कोड को अप्लाई करिएगा, तो आपका जो भी प्राइस होगा वो एक्स्ट्रा 35% और ऑफ हो जाएगा। और डेमो लेक्चर्स वगैरह सब कोर्स के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं, और डेली बेसिस पे आपको क्लासेस दिवाली के बाद से मिलेंगी। दिवाली से पहले तक तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दिवाली के बाद से आपको कोर्सेज के अंदर डेली बेसिस पे आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ साथ कुछ क्लासेस अभी दिवाली से पहले तक भी होंगी, तो आप इन क्लासेस को आप देख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं कि सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो पार्टी का सिलेबस है वो मेरे द्वारा कवर होगा, और बाकी सारे और भी सब्जेक्ट जो है वो और भी टीचर्स हैं यहाँ पे, इमिनेंट टीचर्स हैं, उनके द्वारा कवर किया जाएगा। सो इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।